स्टेट बार काउंसिल से ऑनरेबल चेयरमैन सर से कि धरातल पर उतरे और देखें कि कितनी परेशानियां हैं, तो इस बारे में आवाज़ उठाएं। हम लोग का यही डिमांड है कि पटना सिटी न्यायालय में एक्साइज एक्ट, एनआई एक्ट, बिजली एक्ट इन्होंने कलेक्ट करके गोल घर बना दिया। लो भाई सारा फाइल है, डिस्पोजल कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा हंगामा एक्साइज एक्ट में, और यहाँ क्या हुआ, इतना बड़ा बिल्डिंग बना दिया। 30-32 को जजेज दे दिया, मुकदमे वापस। देखिए हर जगह जो सब डिवीज़न कोर्ट बना है वहाँ भी तो हमारे भाई बैठे हुए हैं, वहाँ भी तो हमारे भ्राता लोग हैं। आगे तक चला तो हो सकता है कि कुछ मुद्दे हमारे जो हैं वह हमारे न्यायालय में पदस्थापित हो जाए। अभी तक हम डिस्ट्रिक्ट जज से मिले थे, उन्होंने आवेदन बढ़ा दिया है और बोले हैं कि अब स्टैंडिंग काउंसिल में बातचीत चल रही है। लोग मिल करके और इस संघर्ष को, इस आंदोलन को जारी रखें। नमस्कार, आदाब, मैं सईदानी चलिए और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आपको बताना चाहूँ कि जिला पटना के सभी सब डिवीजन कोर्ट में एक हफ्ते से अधिवक्ताओं ने स्ट्राइक कर रखी है। स्ट्राइक की वजह कर पब्लिक को भी बहुत परेशानी हो रही है और कोर्ट में एक हफ्ते से कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। स्ट्राइक किस वजह कर है कि पटना हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि जितने भी स्पेशल केस हैं, जैसे एनआई एक्ट, एक्साइज केस, इन सब को सेशन कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा। ये सारा केस सेशन कोर्ट में देखा जाएगा, जिसकी वजह कर पटना सब डिवीजन के जितने भी अधिवक्ता हैं उन सबों ने स्ट्राइक कर दिया है कि अगर ये केस सेशन कोर्ट में अगर देखे जाएंगे तो फिर यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हमारे पेट पर लात पड़ रही है। उन्होंने स्ट्राइक की, स्ट्राइक करके मांग की है कि जितने जैसे पहले केस देखे जाते थे फिर वैसे ही देखे जाएं, जो सेशन कोर्ट में केस नहीं जाए, जिसका समर्थन बार काउंसिल की सदस्य शहनाज फातिमा ने किया। शहनाज फातिमा आज पटना सिटी कोर्ट और दानापुर सब डिवीजन कोर्ट में गई और अधिवक्ताओं को आश्वासन दिया कि आप स्ट्राइक पे डटे रहें, हम आपके साथ हैं। आइए हम बात करते हैं अधिवक्ताओं। धरना देने की वजह थोड़ा बता। धरना देने की वजह यही है कि यहाँ से जो है एक्साइज एक्ट, एनआई एक्ट और बहुत से जो एक्ट है वो सिविल कोर्ट पटना चला गया है। हमारा गरीब जनता आपको खुसरूपुर से, दनियामा से, मछलियामा से, दूर दूर से 60-70 किलोमीटर दूर से पटना जंक्शन जाने में, पटना सिविल कोर्ट जाने में उनको काफ़ी कठिनाई हो रही है। हम विद्वान अधिवक्ताओं को भी काफ़ी कठिनाई होती है और पहले ये कोर्ट में चल रहा था केस में। हम लोग का यही डिमांड है कि पटना सिटी न्यायालय में एक्साइज एक्ट, एनआई एक्ट, बिजली एक्ट और भी वक्फ बोर्ड का एक्ट, ये सभी केस जो है वो पूर्व की भांति यहाँ चला है। 25 नवंबर से हम लोग न्यायिक कार्य से अलग हैं। उसका कारण है कि यहाँ से बहुत सारा कोर्ट बिन बताए बेवजह पटना चला गया और उसके लिए लगभग 100 किलोमीटर दूर से पटना जाना पड़ता है। यहाँ तक कि एक्साइज एक्ट में जो वहाँ केस है वो कोई सुनवाई नहीं होता है, काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है। इसलिए हम लोग की मांग है कि यहाँ केस चल रहा था, इस जुडिक्शन का केस है, सारा केस यहाँ भेजा जाए ताकि यहाँ समाज को, पब्लिक को और यहाँ के अधिवक्ता को काम करने में आसान हो और न्याय मिले। ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के द्वारा वकीलों के बीच में मैसेज दिया गया कि जितने भी आपके केसेस हैं, स्पेशल केसेस, वो सारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। इससे हमारे अधिवक्ताओं के बीच में विश्वास की जो भावना थी वो कम होती जा रही है और परेशानियां बहुत बढ़ रही हैं। इससे नुकसान लिटिगेंट्स को है, एडवोकेट्स को है और हमें सस्ता, सुलभ, सच्चा जो न्याय देने की व्यवस्था गवर्नमेंट का आश्वासन था, उससे हमारा न्याय की व्यवस्था जो है वो वंचित हो गई है। तो इस तरीके से जो आप लोग काम कर रहे हैं बगैर एडवोकेट्स के कंसेंट, बगैर किसी भी एसोसिएशन के कंसेंट से, तो आप लोग कोई भी मनमानी वाली काम की जा रही है जिससे परेशानियां बढ़ रही हैं। अगर हमारे दूर से, जैसे बाढ़ की मैं बात करूं कि बाढ़ का जुडिक्शन बनता है, अगर वहां के जो केसेस थे अब उसके लिए उनको पटना आना पड़ेगा, तो जो मुकामा का मामला है उनके लिए वो पटना आना पड़ेगा। एक केस के, एक एडवोकेट के पास 10 केसेस है, सपोज एक एनआई के मामले में या एक्साइज के मामले में, स्पेशल कोर्ट इलेक्ट्रिसिटी के मामले में, तो बहुत सारे जो भी स्पेशल मैटर है उसके लिए उनको 10 केसेस छोड़ के पटना आना पड़ेगा। तो क्या ये व्यवस्था, इस व्यवस्था से न्याय मिल पाएगी एक आम जनता को? बहुत ही बड़ा प्रश्न है और बहुत ही गंभीर प्रश्न है। इस कारण से हमारे सारे विद्वान अधिवक्ता आज एक सप्ताह से धरना पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट करके मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी ऑनरेबल हाई कोर्ट से, लंदन डिस्ट्रिक्ट जज साहब से कि प्लीज़ इस पर कंसीडर करें।
बिल्कुल जायज़ है, चूँकि जो अभी तक सेंट्रलाइज कर दी गई है, जितने एक्ट्स हैं स्पेशल कोर्ट के में जो भी जाते हैं, वो सारे एक्ट को आपको स्पेशल पावर दे दिया गया डिस्ट्रिक्ट जज साहब को। तो ये प्रश्न सबसे बड़ी बात ये है कि एक सिंपल सी बात है कि आम जनता को सस्ता, सुलभ और सच्ची न्याय, जो सरकार का बहुत बड़ी पॉलिसी चलती चली आ रही है कि भाई इस तरह से हम आम जनता को बहुत सस्ती न्याय देंगे, सुलभ न्याय देंगे। देखिए, हर जगह जो सब डिवीज़न कोर्ट बना है वहाँ भी तो हमारे भाई बैठे हुए हैं, वहाँ भी तो हमारे भ्राता लोग हैं जो चाहते हैं कि साहब यहाँ के अगल बगल के जो भी केसेस यहाँ इंस्टीट्यूट होते हैं, NI एक्ट में संबंधित जो भी जुडिक्शन है, यहाँ का डिस्पोजल होना चाहिए। ये सेंट्रलाइज कर देने से, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के यहाँ सारा केसेस का अंबार बना देने से तो क्विक डिस्पोजल होगा नहीं। और यदि क्विक डिस्पोजल नहीं होगा तो वहाँ हम लोग अधिवक्ता लोग वहाँ बैठ करके भी कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद भी त्वरित न्याय नहीं होगा। ऐसे केसेस के लिए हमारा यही प्रेयर होगा डिस्ट्रिक्ट जज से भी और हाई कोर्ट रजिस्ट्रार से कंसर्न जो भी ऑफिसर्स हैं, हमारा निवेदन यही होगा कि जहाँ भी सब डिवीज़न कोर्ट बना है, फाइल अगर जहाँ डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ कराते हैं, लेकिन इसका ट्रायल स्पीडी के लिए सब डिवीज़न कोर्ट में ज़रूर भेज देना चाहिए ताकि लंबित ना हो कहीं भी केसेस का। सर, पटना व्यवहार न्यायालय में आप अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं, उस वक्त भी सर ऐसा कुछ मामला हुआ था? उस वक्त आया था, इस बात को लेकर के लोगों ने यहाँ से रिक्वेस्ट आया था कि ऐसे केसेस को जो भी NI एक्ट है चाहे एक्साइज एक्ट है, ये सब लोगों को अपने अपने जुडिक्शन में भेज देना चाहिए। हमने इसका प्रपोजल दिया था डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ। हमने ये कहा था कि साहब यदि उन लोगों की मांग है, जायज़ मांग है, तो इसको वहाँ भेज दिया जाए। हमारे ही समय में वो एंटिसिपेटरी बेल वाला भी जो पिटीशन आया था, तो जो ये तो पावर इन्वेस्ट ADJ जब बना यहाँ पर सब डिवीज़न कोर्ट में ADJ का पोस्टिंग हुआ, उस समय आया कि साहब पावर अब डिस्पोजल एंटिसिपेटरी बेल का सब डिवीज़न कोर्ट में ही होना चाहिए। हालांकि नहीं हो पाया, रीट भी फाइल हुआ था, जिसके बाद पावर वेस्ट हुआ, तब जा कर के ये ट्रांसफ़र वगैरह का फाइलिंग वहीं होता था, ट्रांसफ़र डिस्पोजल सब डिवीज़न कोर्ट में ही होता हैं जिला जज पटना, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय पटना तथा एग्जीक्यूटिव के सारे हेड से जिन से विभाग से संबंधित हो, जिसमें उत्पाद अधिनियम से संबंधित मामले, विद्युत अधिनियम से संबंधित मामले, हरिजन अत्याचार एवं निवारण अधिनियम से संबंधित मामले, NI एक्ट से संबंधित मामले, पास्को एक्ट, धारा 376 भारतीय दंड विधान के मामले, और साथ साथ काफ़ी दिनों से न्यायिक पदाधिकारियों का स्थापना यहाँ नहीं हुआ, जिसमें SDJM, मुंसिफ, सजदू, 4 ट्राइडी 4 का पद अभी तक रिक्त है। नतीजा ये हुआ कि केसों का अंबार लग गया। एक तो कोरोना से पहले ही तो पीड़ित थे हम लोग, उसके बाद इन अधिकारियों के जो रेगुलर कोर्ट है, इनके जगह पर कोई दूसरे पदाधिकारी का पदस्थापना न करने के कारण, जैसे 498 वगैरह का मामला जो है SDJM में एक्सक्लूसिवली है, उन्हीं का पावर है, वो तो पेंडिंग है। तो और दूसरी चीज़, ये जितने सारे एक्ट के जिसका जिक्र मैंने किया, ये सब का केस मुकदमा यहीं चलता था। यहाँ पाली से, सिगोरी से 70 किलो 80 किलोमीटर से लोग आके दाना पुराते हैं। मान लीजिए बिजली एक्ट में कोई चोरी हुई, यहाँ प्लीड गिल्टी किया या फाइन किया, अब उसके लिए उसको 18 36 किलोमीटर अप डाउन पटना जाना होगा। और पटना में क्या हुआ कि सारे केस से उका जो लोअर कोर्ट में था, पटना जजशिप के अंडर में या जजशिप के अंडर में, सबको इन्होंने कलेक्ट करके गोल घर बना दिया कि लो भाई सारा फाइल है, डिस्पोजल कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा हंगामा एक्साइज एक्ट में है। और यहाँ क्या हुआ, इतना बड़ा बिल्डिंग बना दिया, 30-32 को जजेज दे दिया, मुकदमे वापस ले लिया, जबकि यहीं तेजवीज होता था। ये गलत हुआ है। और ये ऐसी बात नहीं है जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के विषय में जो हाई कोर्ट का डायरेक्शन है या पटना जिला जज का डायरेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन हमारे पास हैं उसका ठीक उल्टा है। ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं कि आप इस तरह से कोर्ट का एस्टेब्लिश कीजिए। यहाँ पर भी मजिस्ट्रेट है, जजेज हैं। अब एंटीसिपेटरी में रुक गया कुछ दिनों के लिए, तो क्या पटना जिला जजशिप में ही सारे ADJ काबिल हैं और पटना छोड़ के सिटी, मसूरी, बाद में सब ADJ सब नाकाबिल है? तो ये सब कहीं से गलत हो रहा है और उस गलत के विरुद्ध में हम सुधार चाहते हैं। सर हफ्ता भर से ज़्यादा होने को है, तो सर कहीं से आश्वासन मिला कि? जी, हम लोग जिला जज से मिले, पहले तो नाकर नुकर कर रहे थे, बाद में उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात हाई कोर्ट को रिकमेंड करता हूँ। इसके पहले भी मिले थे, आपके पटना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी दिया था हम लोगों ने एक डेलीगेशन में। संघ के माननीय अध्यक्ष ने जो मुद्दा उठाया, उस मुद्दे पर हम सहमत हैं
और हम अपनी मांगों को लेके पत्राचार के माध्यम से भी सब जगह सूचित कर दिया 1 सप्ताह पहले। और हमारा टीम बना है कमेटी, और हम लोग भी साथ में गए थे जिला जज महोदय के यहाँ विधि विभाग में लॉ सेक्रेटरी के यहाँ। तो कई जगह मुलाकात जब उनसे हुई तो लगता है कि अगर आंदोलन हमारा आगे तक चला तो हो सकता है कि कुछ मुद्दे हमारे जो हैं वह हमारे न्यायालय में पदस्थापित हो जाए। कुछ आश्वासन मिला है कुछ जगह से, लेकिन कुछ जगह से अभी हम लोग कमेटी हमारी जा रही है प्रतिदिन। अब आगे देखते हैं क्या होता है। सर आपकी संस्था बार काउंसिल है, बार काउंसिल की तरफ से कोई पहल है सर कि बार काउंसिल अभी तक तो कोई पहल नहीं है, लेकिन हम लोग सूचित कर दिए हैं। सर 1 हफ्ता होने को है लेकिन आपकी संस्था ही आगे नहीं आ रही है। अब स्थानीय स्तर पर जो मुद्दे होते हैं पहले हम ही लोग को आगे बढ़ना है। अब उन तक आवाज़ हमारी पहुंचेगी तो निकट भविष्य में ज़रूर आएंगे। हम लोगों का जो मांग है वो सर्वथा उचित है, और इसमें हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और माननीय उच्च न्यायालय से, अपने जिला एवं सत्र न्यायाधीश पटना महोदय से ये आग्रह करेंगे कि हम लोगों का जो मांग है जो जनहित में है उस पर जल्द से जल्द विचार करके और उसका समाधान किया जाए। यदि इस तरह का समाधान नहीं किया जा रहा है, आगे इसमें कोई नहीं होगा प्रोग्रेस, तो हमारा अधिवक्ता संघ, हमारा जो ऑफिस बियरर है, ये सभी लोग मिल करके और इस संघर्ष को, इस आंदोलन को जारी रखें।